episode of Fireside Chat brought to you by EduBridge, which is India's leading workforce development platform. My name is Yasmin Khan from EduBridge और आज हम आपके लिए लाए हैं वेरी स्पेशल एपिसोड जिसमें कोई इंडस्ट्री स्पीकर नहीं है बल्कि वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट टुडे. आप सभी सोचते होंगे लाइक हाउ एंड व्हेन आवर लर्नर्स आर गेटिंग प्लेस एंड नाउ हाउ इज देयर लाइफ. तो आपके इन सारे सवालों के जवाब देने टुडे आई हैव विथ मी अ वेरी स्पेशल गेस्ट. शी इज आवर स्पेशल लर्नर who is more than happy to share her journey with all of us. So please do welcome Miss Harsha Taide, who is a test engineer now at Capgemini. Hi Harsha, so happy to see you. Hi ma'am, hi everyone. Thank you for inviting me here. Firstly, Harsha, it's so good and sweet of you. You message our team about your successful placement journey at such a prestigious company and your interest to share your story with all of us. So, firstly, thank you. So, chalo, let's see आपकी journey कैसी थी. And to start off with, before joining EduBridge, Harsha, आपको इस sector में interest कैसे हुआ? Recently 2018 में मैं pass out हुई थी with plain graduation. I did my BCA. तो आफ्टर बीसीए क्या हुआ कि लाइक आई वांट जैसे एवरीवन वांट्स जॉब आफ्टर द ग्रेजुएशन, सेम मेरा भी सिचुएशन था. तो मैं पुणे गई, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे कंपनीज में गई, बट एवरीवेयर आई फील मुझे रिजेक्शन ही मिला. ओके तो एवरी टाइम मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होती थी. तो मैंने मैंने पूरे 6 महीने इंटरव्यू दिए, बट मैं एक भी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुई. कुछ प्रॉब्लम में आता था. फिर मेरे फ्रेंड थे या मेरे फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि शायद आप ग्रेजुएट हो इसलिए आपको जॉब नहीं मिला, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहिए. तो ठीक है, मैंने 1 ईयर का गैप करके एमसीए किया, एमसीए को एडमिशन लिया. आफ्टर दैट मैंने 2 इयर्स का एमसीए कंप्लीट किया. एमसीए कंप्लीट करने के बाद में मेरा बैड लक कोविड आ गया. फिर कोविड की वजह से आपको तो पता है इंडस्ट्री में कितना रिसेशन था. तो नो कैंपस सिलेक्शन, नथिंग इज देयर. तो इट वाज वर्स्ट कंडीशन. तो आई डोंट नो, तो उस टाइम मैंने एक मेरे ही होम टाउन में एक छोटा सा स्कूल है वो ज्वाइन कर लिया था. तो स्कूल में मैं कंटिन्यू करते रही, लेकिन एक्चुअली वो मेरा पैशन नहीं था, बट कुछ करना है तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया था कुछ करने के लिए. फिर एक दिन मुझे एक फ्रेंड ने रेफर किया कि तुझे आईटी में इंटरेस्ट है तो तू टीचिंग क्यों कर रही. तो आई सेड कि यार देखो अभी कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कोई कैंपस नहीं हो रहा है, तो क्या करे. तो उसने मुझे रेफर किया एड्यूब्रिज. तो एड्यूब्रिज आने से पहले मैं सोच रही थी कि यार लेस एक्सपेंसिव, 2000 मेरा एक फीस था, नॉमिनल फीस जिसको बोलते 2000, इसमें क्या होगा. तो मैंने बोला चलो करके देखते हैं. तो मैंने स्कूल के साथ साथ ही अपने जॉब के साथ साथ स्कूल टाइम में पार्ट टाइम में ये क्लासेस करना स्टार्ट किया. स्पेशली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू प्रियंका मैम, वो हमारी ट्रेनर थी. शी वॉज ऑसम. मतलब उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, उन्होंने हमारा छोटा से छोटा डाउट, जैसे कि हम फ्रेशर हैं, हमको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कॉलेज के पास आउट है, तो उनकी वजह से ना मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया प्रोग्रामिंग में, टेस्टिंग में. जैसे मैंने टेस्टिंग का क्लास चूज किया था एड्यूब्रिज के थ्रू, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया. जो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जावा में कोडिंग नहीं कर सकती, वो भी मैम की वजह से मेरा बढ़ गया. क्लासेस ऑलमोस्ट डन हो गए, हमने सब कुछ अच्छे से, प्रोजेक्ट वगैरह सब, लाइव क्लासेस, हमारे इंटरव्यूज भी होते थे वो भी हमने किए. फिर सडनली क्लासेस खत्म हो गए. उसके बाद में मतलब क्लासेस खत्म हो गए तो एवरीवन वांट कि प्लेसमेंट कब होगा. तो थोड़ा सा मतलब मैं भी वेट कर रही थी कि इंटरव्यू कॉल वगैरह. आई एम आस्किंग मेरे जो मैनेजर थे, प्लेसमेंट मैनेजर, उनको कंटिन्यूसली मैं कॉल वगैरह कर रही थी. तो अभी कुछ भी चीज जब होती है तो थोड़ा टाइम लगता है. आपके क्लास होने के बाद में सडनली आपको जॉब नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा गैप होता है बीच में. तो एक दिन ऐसे ही मुझे मतलब 2 डेज अगो मुझे एक कॉल आया जिसमें मुझे बोला गया कि आपका कैप्जेमिनी का इंटरव्यू 2 डेज बाद. अभी क्लास होके थोड़ा 10-15 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट. तो आई सेड ओके. और जैसे सडनली मुझे रिजेक्शन की आदत हो गई थी, तो मैंने माइंड में फिट कर लिया था कि मैं कि रिजेक्ट ही होने वाली. तो मतलब पता है वो एक कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो हो गया था उस टाइम. लेकिन क्लास की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बट पता नहीं था क्या होने वाला है. तो मैंने जो भी एड्यूब्रिज के नोट्स है वो अच्छे से प्रॉपरली उसका स्टडी किया, सब कुछ आई रीड, मतलब बहुत मन से किया. लेकिन वो 2 डेज मैंने पूरे स्टडी में किया. उसके बाद में सडनली कैप्जेमिनी का इंटरव्यू हुआ एंड
विद इन 3 days हमारा रिजल्ट आ गया एंड आई कांट इमेजिन आई गॉट सिलेक्टेड इन कैप्चर। सो वो डे मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे फैबुलस डे है। सो आई शुड से थैंक्स टू ऑल एड्यूब्रिज टीम। एड्यूब्रिज मेरे लाइफ में आया और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। That's so sweet of you, and very happy to listen your journey. Like we are very happy, like you have got placed, and आपने मेरे सारे आगे के सवालों के जवाब भी दे दिया। I was about to ask you कि EduBridge किस तरीके से आपका करियर पार्टनर बन रहा है, आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, आपके मास्टर ट्रेनर्स किस तरीके से आपको ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर चुके हैं। So thank you for that. So I would like to know what was your family's response after securing the job? सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ, मॉम या डैड? मेरी मम्मी। उसको बहुत उसका सपना था। पहले बीसीए होने के बाद में भी बोली बेटा अभी भी जॉब नहीं लगा, ठीक है चलो एमसीए कर लो। एमसीए करने के बाद में एक टाइम ऐसा था कि मैं पता नहीं था कि मम्मी को कैसे फेस करूं। वो उसको लगता था कि बीसीए होने के बाद में जॉब लगी जाती है, एमसीए होने के बाद में जॉब लगी जाती है। सो हर्षा, आपने जैसे बताया कि आपके मास्टर ट्रेनर आपको गाइड करते थे। सो व्हाट वाज द मंत्रा योर मास्टर ट्रेनर हैज टॉट यू, जो आपको अभी तक काम आ रहा है? शी सेड टू मी कि हारना नहीं है, बस कभी भी हारना नहीं, बस करते रहना। आपको लगे नहीं लगे, आप जो छोटी से छोटी चीज भी आप अच्छे से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शी इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। ग्रेट। सो हर्षा, मैं अब जानना चाहूंगी कि आप अपने इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा डिटेल में हम सबके बता सकते हैं, और एड्यूब्रिज आपको किस तरीके से इस प्रोसीजर में सपोर्ट कर रहा था? एज अ फ्रेशर मेरा जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने मुझे कुछ स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, उसके आंसर तो मैंने प्रॉपर्ली दे दिए। बट सम जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आई डोंट मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो आई फ्रैंकली सेड सॉरी सर, मुझे ये पता है लेकिन मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा इंटरव्यूअर भी था, लास्टली जब उसने इंटरव्यू खत्म होने के बाद में मुझे कहा कि देखो आपने कुछ आंसर्स राइट दिए, कुछ गलत भी दिए, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल थी ना, आई लाइक इट। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो एड्यूब्रिज की वजह से मुझ में आ गया था, क्योंकि एड्यूब्रिज में हम बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देते थे और हमारे ट्रेनर्स भी हमको चांस देते थे कि ये टॉपिक लेके आप एक्सप्लेन करो। तो उसके वजह से क्या हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे से प्रॉपर्ली बिल्ड हो गया हमें। तो पब्लिक स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, जब भी इंटरव्यूअर हमारे सामने आता है तो हमें बहुत डर लगता है। मुझे उस टाइप का डर नहीं लगा उस टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे ट्रेनर के जैसे ही कोई सामने बैठे है, बस मुझे आंसर करना है, वो जो भी पूछेंगे। तो मुझे इतना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड हो गया बिकॉज ऑफ एड्यूब्रिज। Fab. Very happy to listen that also, and you are really very confident, I must say that. So Harsha, अभी मैं आप जानना चाहूंगी, can you tell us like आपका process like from joining to EduBridge, the training part and then placement. So how easy or difficult it was for you starting from your joining? मैम एक्चुअली क्या है, मैंने ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारे जो फेक कॉल्स आते थे मुझे कि 2000 भरो, 1000 भरो, आपको ये प्लेसमेंट मिलेगा, वो प्लेसमेंट मिलेगा। तो मुझे जब मैंने पैसे तो भर दिए एडुब्रिज में 2000, इट्स नॉमिनल फीस, लेकिन उसके बाद में पता नहीं था कि क्या होने वाला, इट्स फ्रॉड है या फिर कुछ सच्चा है या कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नहीं पता था। तो मैंने सब ज्वाइन कर लिया, लेकिन पहले दिन मुझे जब मैंने क्लास नहीं ज्वाइन किया तो मेरे ट्रेनर का कॉल है कि आपकी बैच स्टार्ट हो गई है, आपने ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो मैंने नहीं देखा कि क्या हो रहा है। तो ट्रेनर ने मुझे अच्छे से गाइड किया, हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने हमको गाइड किया कि आपको ज्वाइन करना है। हमारी अटेंडेंस होती थी, हमारा कोर्स कितना कंप्लीट हो रहा है वो शो होता था, हम कौन से असाइनमेंट कर रहे हैं वो भी दिखता था। और ऐसा नहीं है कि हमें जो क्लास कर लिया और हमारा सर्टिफिकेशन है वो मिल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं खुद बी ग्रेड से पास हुई हूँ। अगर आप अच्छे से असाइनमेंट करते हो, अटेंडेंस आपकी अच्छा है, आप एवरीथिंग अच्छे से करते हो, तो आपके ग्रेड वाइज सिलेक्शन होता है जो एड्यूब्रिज आपको प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशन। तो मेरा B+ से हुआ था। तो ये बात अच्छी है कि बस क्लास कर लो और फ्री में आप सर्टिफिकेशन ले लो, हो गया। ऐसा एड्यूब्रिज का नहीं है, वो सर्टिफिकेशन भी तब देता है जब आप प्रॉपरली सब कुछ करते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है।
ग्रेट। और इसी पे आई वुड लाइक टू नो, लाइक जैसे आप सभी पूरी एक बैच थी, सो व्हाट वाज द मेमोरेबल मोमेंट फॉर योर बैच, और किस तरीके से एंटायर ट्रेनिंग एंड जर्नी वाज देयर, कुछ मेमोरेबल चीजें जो आप शेयर करना चाहेंगी? यस मैम, एक्चुअली क्या था, हमारे बैच में अलग अलग स्टेट के लोग थे। तो लाइक कोई बोलता था मैम आप हिंदी में बोलो, कोई बोलता नहीं नहीं हमें हिंदी नहीं आता है, आप इंग्लिश में ही बोलो। तो उस पे हमारा बहुत लाइक आर्ग्यूमेंट होता था थोड़ा कि नहीं हमें इंग्लिश चाहिए, हमें हिंदी में चाहिए, हमें इंग्लिश में चाहिए। कुछ लोग साउथ के थे, तो इट वाज लाइक चाइल्डनेस कि एक छोटे बच्चे की तरह हम बोलते थे। लेकिन हमारे मैम बहुत अच्छे थे, वो बोले नो प्रॉब्लम, मैं दोनों भी लैंग्वेज में करती हूँ। तो उन्होंने वो सॉल्व कर दिया। तो वो दोनों भी लैंग्वेज में बताते थे, हिंदी में बताते थे, इंग्लिश में भी बताते यानी लैंग्वेज वाज नॉट एन प्रॉब्लम, थे। यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। That's great, Harsha. Harsha, now I would like to know, if I ask you in a trending way, like आपने सुना होगा आजकल का जो trending question चल रहा है, what do you do for your living? So Harsha, what do you do for your living, like right now as a test engineer? आपकी क्या responsibility है, क्या job role है फिलहाल? मैम एक्चुअली हमें अभी सैप का ट्रेनिंग दे रहे, मतलब स्टार्टिंग में हमारे टेस्टिंग का कंपनी ज्वाइन करने के बाद में भी हमें एक ट्रेनिंग दिया गया कंपनी के थ्रू, और उसके बाद में अभी हमें सैप का ट्रेनिंग दे रहे। तो अभी हम प्रोजेक्ट पे वर्क तो नहीं कर रहे, लेकिन अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उनके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे। तो ऐसा हो रहा है कि हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखते जा रहे। तो मतलब जैसे कंपनी ने बोला है कि आपको एज अ फ्रेशर आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नॉट कि मैं सिर्फ टेस्टिंग में हूँ तो मुझे टेस्टिंग आता है तो मैं सिर्फ टेस्टिंग में जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आपको एवरी टेक्नोलॉजी के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो अभी जैसे हमने टेस्टिंग में सर्टिफिकेशन किया है, लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग है वो भी सैप में चल रहा है। तो हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, और हमें सीखना चाहिए ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि हमने टेस्टिंग किया तो टेस्टिंग में जाएंगे, हमें ये नहीं करना, ऐसा नहीं बोल सकते। और कंपनी तो बहुत अच्छी है, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। हमारे सुपरवाइजर, मैनेजर, सब लोग बहुत रिस्पेक्टिवली बात करते हैं, बहुत लविंग है एक्चुअली, ऐसे रूड कोई नहीं है। ऐसे मतलब अभी तो सब ठीक है। आगे भी ठीक ही होगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी। सो आप अभी जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कैपजेमिनी में, सो आपको साथ ही में जो ट्रेनिंग हमारी एड्यूब्रिज में मिली है, तो वो ट्रेनिंग अभी तक काम आ रही है या वहां पर आपने कुछ नया और सीखा है? मैम उस ट्रेनिंग के बेसिस पे ही अगर हमने वो सीखा है, मतलब मुझे कैपजेमिनी में जब एड्यूब्रिज के थ्रू गई, तो मेरा एक्चुअली में जो बाकी लोगों का फ्रेशर लोगों का जो ट्रेनिंग था वो मुझे नहीं मिला था, क्योंकि दे कंसीडर कि आपने एड्यूब्रिज से किया है। तो मुझे एक दूसरा ट्रेनिंग दिया गया टेस्टिंग सैप का। तो उस सैप पे मैं काम कर रही हूँ अभी। ये तो मेरा बेस है, टेस्टिंग के थ्रू तो मैं वहां पे प्लेस हुई। तो मेरा हेल्पफुल ये है कि मुझे जावा ये सब बेसिक जो कंसेप्ट है वो एड्यूब्रिज के वजह से क्लियर हो गए। अब मैं एडवांस सीखने के लिए रेडी हो गई कैपजेमिनी। दैट्स ग्रेट, यानी एड्यूब्रिज ने आपको रेडी करके रखा है फॉर एनी चैलेंजेस दैट कम्स टू यू। That's एग्जैक्टली। great. Harsha, now I would like to know, what is your advice for students who wants to be a part of EduBridge and who wants to start up their career journey with EduBridge? तो आपकी क्या advice होंगी उनके लिए? मैम मेरा एडवाइस उनको यही है कि हमें बस डिसअपॉइंट नहीं होना है। हमें प्लेसमेंट में हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ डिले हो सकता है, ऐसा नहीं, होप नहीं छोड़ना है। हमें कंटिन्यूअसली क्लास होने के बाद में ही हमें नोट्स पढ़ते रहना है। जो हमारे ट्रेनर ने बताया, हमें रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं, एड्यूब्रिज का एक्सेस हमें क्लासेस होने के बाद में भी रहता है। तो वो कंटिन्यू हमें एक्सेस करना है और अपने आप को अपग्रेड रखना है। जब तक हम प्लेस नहीं हो जाते तब तक वो चीज नहीं छोड़नी। मतलब हमें मिला, एड्यूब्रिज तो ऑब्वियसली हमें हेल्प करेगा, लेकिन थोड़ा सा लाइक पेशेंस हमें रखना है। ऐसा नहीं सडनली आपका क्लास हो गया और आपको प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे भी लगा था। तो मुझे वही कहना है कि आपको सिर्फ अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब भी फिलहाल इन फ्यूचर आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स कोई भी कंपनी आती है, तो आपको आपके प्लेसमेंट मैनेजर का कॉल आ जाएगा और आपको इंटरव्यू देना है।
That's so good of you. So lastly, Harsha, what are your future plans now after Capgemini G to start hua hai, but still you should know, continue learning and growing. So any future plans you want to share? या ऑफ कोर्स मैम, अभी तो मैं एनालिस्ट करके एक सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर करके वहां पे प्लेस हुई हूँ। अभी तो अभी तो हम आसमान से उतरे हैं, अभी मतलब अभी तो हम उतरे हैं, अभी तो हमें आसमान छूना बाकी है। अभी तो हम सिर्फ एक छोटे से पोस्ट पे है, तो मैं आगे जाके एक रेप्यूटेड वहां पे एक बहुत बड़ी एक पोस्ट मिलानी है, जिसको मतलब वहाँ पे बहुत सारे हमने देखे, बहुत सारे स्टेयर्स है वहाँ पे, बहुत सारे आपको प्रमोशन मिलते हैं उसके बाद में। उसको टाइम लगता है, बट मुझे एज ए टीम लीडर, मैनेजर, कंसल्टेंट इस पे जल्दी ही जाना है। जैसा इतना टाइम ड्रैग नहीं करना है, जैसे बाकी लोगों को मैं देखती हूँ कि 10 years आफ्टर वो मैनेजर बनते हैं, तो मुझे वो टाइम जल्दी कवर अप करना है, मुझे जल्दी से एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना है वहाँ पे। Definitely, and we wish you the luck for this. And EduBridge is always there as your career partner for your journey. So, with this, Harsha, we are at the end of our conversation. So, firstly, thank you so much for sharing your wonderful journey. We are truly contented that we, as a EduBridge family, were there for you as a career partner. We wish you all the very best for your future. And how did you like the conversation? इट वॉज वेरी नाइस मैम, आई लाइक इट टू मच। और मतलब Thank you. मुझे, मैंने ये इंटरव्यू पहली बार दिया है, इतनी बड़ी सक्सेस मुझे नहीं मिली है, मुझे आई नो, बट ये करके मुझे सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग हुआ है। थैंक And यू। you are definitely our celebrity because the major thing which we focus is placement and leading the workforce which our youth and our India needs. So all my lovely viewers, thank you so much for watching this video. We hope you found this conversation informative and engaging. So for more such video, please do like, share, subscribe. And this is Yasmin Khan signing out for the time. Thank you.